क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं, दो पॉलिनोमियल्स हैं, आपने क्या करना है, उनका एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों को फैक्टराइज करेंगे। 4x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर को फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने का सबसे पहला रूल ये है कि आपने देखना है कि कॉमन दोनों में, तो एक्स स्क्र भी दोनों में कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो हम ऐसे करते हैं, 4x स्क्र कॉमन ले लेंगे, बाकी आपके पास बचेगा x प्लस 3। इसको फर्दर जब प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 4 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एक्स स्क्र है x इंटू एक्स और साथ आ जाएगा x प्लस 3। तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब आपके पास सेकेंड एक्सप्रेशन है 8x क्यूब प्लस 8x स्क्र प्लस 16x। अब यहाँ से 8x आप कॉमन ले सकते हैं, 8x कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा x प्लस 2। अब जो 8x है, 8 को फर्दर प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और साथ x है, साथ आपके पास आ जाएगा x प्लस 2। अब यहाँ पे जब दोनों एक्सप्रेशन को आपने फैक्टराइज कर लिया है तो आपको कॉमन फैक्टर्स चाहिए और नॉन कॉमन फैक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो बेटा कॉमन फैक्टर्स में देखें तो 1 2 दोनों में कॉमन है, उसके बाद ये 2 भी दोनों में कॉमन है, उसके बाद x जो है ये दोनों में कॉमन है। तो हमें पता है कि जो कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है वो हमारा HCF होता है। तो हम कहते हैं हेंस HCF इज इक्वल टू 2 2 आर 4, साथ आ जाएगा x। अब हम लिखते हैं नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर में देखें तो एक तो आपके पास ये 2 बचा हुआ है, उसके बाद ये x तो नॉन कॉमन में है, फिर x प्लस 2 और x प्लस 3 भी नॉन कॉमन में आ रहे हैं। अब बेटा जो एलसीएम है हम यहाँ पे लिखते हैं कि एज एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर में आपके पास आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई x, मतलब 2 2 आर 4x। नॉन कॉमन में आ जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस 2 और x प्लस 3। अब जब आप 4x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, आपका फाइनल आंसर। सेकंड पार्ट में बेटा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जब भी फैक्टराइज करते हैं सबसे पहले कॉमन, तो तीनों में x कॉमन है, बाकी आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4। उसके बाद x, यहाँ पे देखें पहली दो जो टर्म्स हैं वहां पे x कॉमन है, x प्लस 4 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन है, x प्लस 4 आ जाएगा। अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज करना है आपने। तो x इंटू एक्स प्लस 4 दोनों में कॉमन है, बाकी आपके पास बचेगा x माइनस 1। अब दूसरी जो एक्सप्रेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको फैक्टराइज करेंगे तो मिड टर्म ब्रेक से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, पहली दो टर्म में से x कॉमन है, x माइनस 3 प्लस इन दो टर्म में 2 कॉमन है क्योंकि 2 के टेबल में आते हैं दोनों, x माइनस 3। तो आपके पास x माइनस 3 और x प्लस 2 आपके पास आ जाएंगे कॉमन फैक्टर्स। अब यहाँ पे आपने फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ का। आपने दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर लिया कंप्लीटली। अब यहाँ पे हमें एक तो चाहिए कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर। अब जब हम दोनों के फैक्टर्स देखते हैं तो दोनों में हमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं मिल रहा। तो हमने पढ़ा हुआ है अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लिया जा सकता है, या 1 क्योंकि सबका मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है, तो कॉमन फैक्टर में आपके पास सिर्फ आ जाएगा 1।
अब कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारा HCF होता है, तो हम कहेंगे हेंस HCF इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1। अब दूसरी चीज हमें चाहिए नॉन कॉमन फैक्टर्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं बेटा कि बुक के पीछे जो आंसर है वो x-1 HCF में दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर 1 आ रहा है, तो हम इसी को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन को हमने चेंज नहीं किया, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लिया। अभी ये बुक क्योंकि नई आई है, पहला साल है बुक का, तो अभी काफी चीजें जो है ना वो गलतियां वो सामने आ रही हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिशन में साथ साथ कवर होती जाएंगी। तो नॉन कॉमन फैक्टर में सारे फैक्टर जो है वो नॉन कॉमन है। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा x, उसके बाद आपके पास आ जाएगा x+4 और x-1, x+4 x-1, उसके बाद आ जाएगा x-3 और साथ आ जाएगा x+2। तो ये जो सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर का जो प्रोडक्ट है वो आपका एलसीएम होता है। तो एलसीएम कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर में यहाँ पे हमारे पास आया था 1, मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर में आ गया था x था, x-1 था, x-3 था, x+2 था और x+4। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो फिर 1 से जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x इंटू x-1, x-3, x+2 और x+4 हमारा फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट में बेटा x² प्लस 8x प्लस 16 हमारे पास पहली एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे दो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो अगर दो परफेक्ट स्क्वायर है तो कोशिश करें फार्मूला अप्लाई हो जाए, तो वो आसानी से आपके पास फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। तो जो 16 है उसको हमने लिखा है 4 का स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 4 टू द 8x ही बनेगा। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। अब x+4 का होल स्क्वायर का मतलब है x+4 इंटू x+4, 2 टाइम्स आ जाएगा। अब दूसरी एक्सप्रेशन है x² माइनस 16। यहाँ पे भी दो परफेक्ट स्क्वायर है और दरमियान में माइनस का साइन है, तो ये आ जाएगा a² माइनस b²। तो जब दो स्क्वायर के दरमियान माइनस है तो आप लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब बेटा आपने क्या करना है, यहां से कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, कॉमन फैक्टर्स। अब जो कॉमन फैक्टर में आ रहा है वो x+4 आ रहा है दोनों में, तो आपके पास कॉमन फैक्टर आ जाएगा x+4। तो कॉमन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास HCF होता है, तो हम कहेंगे हेंस HCF इज इक्वल टू x+4। अब क्योंकि हमने एलसीएम भी फाइंड करना है, तो एलसीएम के लिए आपको नॉन कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स में देखें तो एक तो ये x+4 है पहली एक्सप्रेशन में, दूसरी एक्सप्रेशन में ये x-4 है। अब आप लिखेंगे एज एलसीएम क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। कॉमन फैक्टर में आपके पास आ रहा है x+4, नॉन कॉमन फैक्टर्स में आपके पास आ रहा है x+4 इंटू x-4। अब यहाँ पे आप इसको x+4 x+4 का x+4 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, साथ x-4 आ जाएगा। 4 का x+4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और साथ आपके पास आ जाएगा x-4, हमारा फाइनल आंसर। फोर्थ पार्ट में बेटा दोनों टर्म्स में x कॉमन है, बाकी आपके पास बचेगा x² माइनस 9। नेक्स्ट स्टेप में x, ये आ जाएगा x² माइनस 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर। अब आपके पास फार्मूला अप्लाई होगा a² माइनस b², कि अगर दो स्क्वायर्स के दरमियान में माइनस है तो आप एक दफा x+3 लिखेंगे और एक दफा आप लिखेंगे x-3। तो इस तरह हमने पहली जो एक्सप्रेशन थी उसे कंप्लीटली फैक्टराइज कर लिया।
अब दूसरी एक्सप्रेशन है एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक होगी तो एक्स स्क्र माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3। अब देखिए -3 और -1 क्या होगा, -4 आएगा, तो मिडिल टर्म जो थी उसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लिया। तो यहाँ पे x कॉमन आएगा, बाकी बचेगा x -3, -1 कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा x -3। x -3 दोनों टर्म में कॉमन है, बाकी आपके पास आ जाएगा x -1। अब आपने दोनों एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है, तब आपको चाहिए कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स में अगर देखें तो दोनों में x -3 जो है ये कॉमन आता है, x -3 कॉमन में आ जाएगा। अब आप ACF फाइंड कर लें, पहले हम कहते हैं जी हेंस जो ACF है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो एक ही फैक्टर आया आपके पास x -3, तो ये आपका ACF आ जाएगा। अब आपको साथ चाहिए नॉन कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि आपने LCM भी फाइंड करना है। नॉन कॉमन फैक्टर में x है और x प्लस 3 है पहली एक्सप्रेशन में से, और दूसरी एक्सप्रेशन में से x -1 है। अब बेटा आप लिखेंगे एज LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर में आपके पास आया x -3, नॉन कॉमन फैक्टर में आपके पास आया x आया, x प्लस 3 आया और x -1 आया। सबसे पहले जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले x लिखते हैं, फिर x -3 और x प्लस 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे या फार्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो वो आपके पास आएगा एक्स स्क्र -9 और साथ आपके पास आ जाएगा x -1। अच्छा बेटा आपको बताया कि अभी न्यू बुक है, काफ़ी जहाँ पे मिस्टेक सामने आ रही हैं, तो इस पार्ट का भी आंसर पीछे से थोड़ा सा डिफरेंट है, कुछ बुक्स पे आंसर ठीक नहीं लिखा हुआ, तो वो आंसर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यही आ रहा है। तो नेक्स्ट एडिशन में इंशाल्लाह ताला वो पीछे बुक के पीछे जो आंसर हैं उनको ठीक कर दिया जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है दोनों मेथड से। पहला फैक्टराइजेशन का मेथड हमने पढ़ा था और दूसरा डिवीजन मेथड था। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। ये 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे 16x रेज़्ड पावर 4 को, आगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस जो 1 है उसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर। 4 2 8 1 8x स्क्वायर ही होगा, लेकिन ये लिखा फार्मूले की फॉर्म है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। अब क्योंकि इसको अपने फैक्टराइज कर लिया है तो अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं जी टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हम ये चीज डिस्कस कर आए हुए हैं कि अगर जब भी हमने स्क्वायर रूट लेना है तो आप प्लस माइनस लगाएंगे, और 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर था, तो इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लिया प्लस माइनस के साथ, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। अब जो दूसरा मेथड डिवीजन मेथड के लिए आपने 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1 को डिवीजन में लिखना है। अब अगर हम 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बनेगा 16x रेज़्ड टू पावर 4। यहाँ पे आके साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो आपके पास टर्म्स हैं उन्हें हम नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट स्टेप डिवीजन का मेथड करते हुए कि आपने इसको डबल करना है। 4x स्क्वायर को डबल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर को 8x स्क्वायर बनाने के लिए आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो यहाँ लिखना है वही आपने यहाँ ऊपर लिखना है। तो 8x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आगे साइन चेंज करेंगे, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है, तो हम कहेंगे हेंस जो आपके पास स्क्वायर रूट है वो आ जाएगा प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे आप देखें तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट 4x स्क्वायर प्लस 1 आया और फैक्टराइजेशन से भी
प्लस माइनस 4x² प्लस 1 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, रिव्यू एक्सरसाइज 4 का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का भी लास्ट क्वेश्चन है। हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन, तो वेयर x represent the number of years, what is the optimal repayment period for Huriya's loan। तो हुरिया ने एक लोन लेना है और वो उसकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट का मतलब है उस पर जो उसको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा, वो चाह रही है कि वो कम से कम पे करना पड़े। तो वो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे एक्स जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स को शो कर रहा है कि वो कितने सालों में रीपेमेंट करती है कि जिससे उसे इंटरेस्ट उसका 0 पे करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है x² माइनस 8x प्लस 15, इसको फैक्टराइज करते हैं। x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म में मिड टर्म ब्रेक से किया तो x कॉमन लेंगे, बाकी आएगा x माइनस 5 माइनस 3 कॉमन लेंगे, बाकी आएगा x माइनस 5। दोनों में से आपके पास x माइनस 5 जो है वो कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास आ जाएगा x माइनस 3। तो ये जो है कॉस्ट का जो रिलेशन था उसको हमने फैक्टराइज कर लिया। तो टोटल कॉस्ट जो लोन की वो 0 होगी। अगर इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो हम कहेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ लोन इज 0 फॉर, अब x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5, और x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये टोटल कॉस्ट लोन की 0 होगी अगर वो लोन को 3 साल या 5 साल में पे कर देती है। तो यहाँ पे हम फिर लिख देते हैं द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड इज 3 years और 5 years। 3 साल या 5 साल में अगर वो लोन को रीपे करती है तो उसको इंटरेस्ट जो है वो 0 पे करना पड़ेगा।